नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण, पाठ 7 वृक्षों की महिमा, भाग प्रथम। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए महिलाएं क्या कर रही हैं। इस चित्र में महिलाएं एक पेड़ की पूजा कर रही हैं। बताइए वृक्ष किसका है? पीपल का। किसका वृक्ष है वो? पीपल का। अब बताइए पीपल के पेड़ की पूजा कब की जाती है? दशा माता के व्रत पर। दशा माता के व्रत के अलावा महिलाएं और किस किस पेड़ की पूजा करती हैं? आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत में पीपल की और वट सावित्री के व्रत में बड़ के वृक्ष की, और तुलसी के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस तरह महिलाएं कई पेड़ों की पूजा करती हैं। अच्छा बताइए महिलाएं पेड़ों की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ों का विशेष महत्व होता है और इस प्रकार से वृक्षों का संरक्षण करने के लिए भी वृक्षों की पूजाएं की जाती हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है वृक्षों का संरक्षण। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने माँ से पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया, आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे सावित्री व्रत पर बड़ के पेड़ की पूजा करती महिलाएं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में महिलाएं बड़ के पेड़ की पूजा कर रही हैं। साथ ही इससे जुड़ी कहानी भी आपने सुनी होगी। सत्यवान और सावित्री के व्रत की जो कथा है, इसके कारण भी इस बरगद के पेड़ का बहुत अधिक महत्व है। इसके अलावा बरगद के एक उपयोगी वृक्ष है। इसके 5 प्रमुख अंग छाल, पत्ते, जटा, दूध और फल सभी हमारे काम आते हैं। इसकी छाल से मधुमेह की औषधि तैयार की जाती है तथा पत्तों से विभिन्न प्रकार के घावों और कुष्ठ का इलाज किया जाता है। यह वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार बरगद को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। यह प्रकृति के सृजन का प्रतीक है, इसलिए संतान के इच्छित लोग भी इसकी विशेष पूजा करते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसकी विशेषता है कि यह कितना भी विशाल हो जाए तो भी इसकी शाखा से निकलने वाली जड़ें वापस धरती की ओर आती हैं। हम जीवन में सफलता की कितनी भी ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन हम अपने परिवार और अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूलें। ये बात भी ये वृक्ष हमें याद दिलाता है। इस प्रकार से इस वृक्ष का अनेकों प्रकार से महत्व होने के कारण इसकी विशेष पूजा की जाती है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करती महिलाएं दिखाई दे रही हैं। ये महिलाएं इस वृक्ष की पूजा कर रही हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस पेड़ का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, लेकिन अक्षय नवमी के दिन इसमें सभी देवी देवता विराजते हैं। यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पूजन से सभी देवी देवताओं की पूजा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। चूँकि आंवले में विटामिन सी की मात्रा उपलब्ध होने के कारण इसके फ़ायदे हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद रहते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह ठंड, बुखार और बार बार होने वाले संक्रमणों से हमारी सुरक्षा करते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें दशा माता के व्रत पर पीपल के पेड़ की पूजा करती महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पीपल का भी महत्व कुछ कम नहीं है। पीपल के वृक्ष का सिर्फ धर्म और पुराणों में नहीं, बल्कि विज्ञान में भी काफ़ी महत्व है। प्रकृति विज्ञान के अनुसार पीपल का वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीपल के पेड़ को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़
कभी पत्ते विहीन नहीं होता। और पेड़ों के तो पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन पीपल के पत्ते हमेशा थोड़े थोड़े पीपल के पेड़ पर रहते हैं। और इसका लाभ भी है हमें, जैसे सांस की तकलीफ़ हो तो सांस संबंधी किसी प्रकार की समस्या के लिए पीपल का पेड़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दांतों के लिए पीपल की दांतुन करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों के दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से भी पीपल का पेड़ बहुत उपयोगी होने के कारण भी पूजा जाता है। अब इस अगले पौधे को तो आप सभी ज़रूर पहचानते होंगे। यह है तुलसी का पौधा, जो आप सभी के घरों में पाया जाता है। इसकी पूजा की जाती है। यह पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। इसके पत्तों का उपयोग औषधियों में किया जाता है। तुलसी की खुशबू से सांस संबंधित कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। तुलसी की एक पत्ती का रोज़ सेवन करना चाहिए। बुखार, सर्दी जैसी बीमारियों के समय तुलसी के पत्ते की चाय बनाने से भी लाभ मिलता है। तुलसी का नियमित सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में भी मदद करता है। इस प्रकार स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होने के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ों बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। अब इस अगले चित्र में देखिए, ये जंगल के दृश्य हैं। आप देख रहे हो जंगल कितना अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर घने पेड़ पौधे होंगे उतने ही यहाँ पर जीव जंतु भी अधिक होंगे और इन सभी का पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान होता है। घने जंगल वर्षा करने में भी सहायक होते हैं और सभी जीव जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। ये उनका घर भी होते हैं और जंगल में जितने अधिक जीव होंगे उनका आपस में खाद्य श्रृंखला का बना रहना भी जंगल के लिए आवश्यक है। इस प्रकार जंगल हमारे बहुत उपयोगी हो गए, नहीं तो जीवों का भी संतुलन नहीं रहेगा। अगले चित्र में जंगल के सभी जीव जंतुओं का दृश्य है। कितने अच्छे लग रहे हैं जीव जंतु। इनमें से कईयों को तो आपने चिड़ियाघर में देखा होगा। इनमें से कई जीव जंतु ऐसे हैं जो हमें आसानी से दिखाई देते हैं और कुछ अधिकतर लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, जिनकी संख्या जंगल में बहुत कम होती जा रही है। और हम इन्हें बचाने के लिए इन जंगलों को काटने से बचा रहे हैं। इन जंगलों को हम बचाएंगे और अधिक से अधिक जंगल होंगे, तभी ये जीव जंतु भी जीवित रह पाएंगे। माँ और गौरी आपस में वार्तालाप करते हैं। माँ गौरी को समझाती है, पेड़ पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तथा ये पेड़ पौधे फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां तथा ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ वर्षा करने में सहायक होते हैं। इनसे जानवरों को चारा प्राप्त होता है। पेड़ पर्यावरण संतुलन में सहायक होते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए। अब इस अगले चित्र में देखिए, एक महिला पेड़ों से चिपक कर खड़ी है। उसके साथ में 2 बच्चियां भी खड़ी हैं। एक व्यक्ति है जो पेड़ को काट रहा है। इस चित्र से आपको पता चल रहा है कि ये महिला पेड़ों को बचाने का प्रयास कर रही है। वो उस पेड़ को काटने नहीं देना चाह रही है। गौरी इस चित्र को देखकर माँ से पूछती है, माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। तो माँ उसे बताती है, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहाँ पर रहने वाले बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने के लिए गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से चिपक गई। कहा, मुझे काट कर ही
तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। इस तरह से सभी लोग अपने घरों से निकल निकल करके पेड़ों से चिपकने लगे। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। कहा जाता है कि खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 83 गांव के 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये खेजड़ली गांव का वह स्थान है जहां पर अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था। वहां पर आज अमृता देवी शहीद स्मारक बनाया गया है। लोग दूर दूर से इस स्मारक को देखने के लिए आते हैं कि वह महिला कितनी महान थी जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। यह है अमृता देवी स्मारक पर प्रतिवर्ष लगने वाले मेले का दृश्य। इसमें अधिकांशतः बिश्नोई समाज के लोग एकत्रित होते हैं। बिश्नोई समाज पेड़ों की रक्षा के लिए और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए विशेषकर जाना जाता है। ये सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर एक बहुत बड़े होम का आयोजन करते हैं, जिसमें इस बड़े बर्तन के अंदर नारियल का होम किया गया है और इस ज्वाला के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। विश्व के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण स्त्री पुरुष पेड़ों से चिपक जाते थे। पेड़ों को बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी। अतः पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, पीपल की पूजा कब की जाती है? पीपल की पूजा दशा माता के व्रत में की जाती है। प्रश्न 2, वृक्षों की पूजा के पीछे क्या संदेश है? वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। प्रश्न 3, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। प्रश्न 4, राजा ने किन वृक्षों को काटने का आदेश दिया? राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। प्रश्न 5, राजा के सैनिक किस गांव में वृक्ष काटने के लिए गए? राजा के सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। प्रश्न 6, किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? खेजड़ी वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ये हैं बोध प्रश्नों के उत्तर। आप एक प्रश्न लिखने के बाद यहाँ से देखकर उत्तर लिख सकते हैं, फिर दूसरा प्रश्न लिखें, फिर उत्तर लिखें। इस तरह से आप इन प्रश्नों को करिए। गृह कार्य। प्रश्न 1, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? प्रश्न 2, वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रश्न 3, खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश किसने दिया? प्रश्न 4, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया? प्रश्न 5, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ हैं? प्रश्न 6, आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? ये सभी गृह कार्य आप अपनी कॉपी में करें और बोध प्रश्नों को भी अपनी कॉपी में करें और उन्हें साथ में लिखने के बाद याद भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।